हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल मैथ्स मिरेकल के साइंस सेगमेंट में आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 2 एटॉमिक नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वांटम नंबर। सेकंड लास्ट टॉपिक है क्वांटम नंबर और उसके बाद हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। से पहले आपको मैं याद दिला दूं कि इस चैप्टर के अगेंस्ट हमने पढ़ा है एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर। उसके अलावा हमने पढ़ा है वाई एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अलावा दोस्तों अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट, ऑर्बिटल्स। और साथ ही साथ हमने ये भी आपको बताया है रदरफोर्ड मॉडल के पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, उसके डिफेक्ट क्या है। और साथ ही साथ आपने बोर मॉडल और उसके डिफेक्ट्स भी पढ़े हैं। अलावा इसके दोस्तों हमने पढ़ा है एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी, उसके अलावा स्पेक्ट्रम की बात करी है हमने। और फाइनली अभी इस क्लास की प्रीवियस क्लास में हमने बात करा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और अब जाकर के हम बात करने वाले हैं क्वांटम नंबर। एक्चुअली क्वांटम नंबर जो है क्लास 11th के बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी ये क्वेश्चन आने की संभावना होती है। उसके अलावा ये क्लास 12 के साथ साथ ये बीएससी लेवल का भी क्वेश्चन है। बीएससी जो स्टूडेंट्स फिजिकल केमिस्ट्री लेके ऑनर्स करते हैं वहाँ पे, या फिर जो बीएससी मैथ्स ऑनर्स लेते हैं लेकिन सब्सिडियरी में वो केमिस्ट्री लेके चलते हैं, तो वहाँ पे भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है ना। तो ज़्यादा बात न करते हुए हम सीधे अपने पॉइंट पे आते हैं कि क्वांटम नंबर क्या होता है। एक्चुअली क्वांटम नंबर की रिक्वायरमेंट क्यों है, यहाँ पे क्यों पढ़ना है हमें क्वांटम नंबर, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हम इस वीडियो के अंदर देंगे। इस वीडियो में क्वांटम नंबर की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने दोस्तों तक, अपने सहपाठियों तक जरूर इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करवाते रहें। मैथ्स मिरेकल की क्लास 11th के स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं क्वांटम नंबर। मैथ्स मिरेकल क्वांटम नंबर आपको बताने जा रहा है इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में, बहुत ही आसान शब्दों में आपको बताएगा और फटाफट के अंदाज में आपको बताएगा। आइए चलते हैं। देख, द नंबर विच स्पेसिफाई द पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड क्वांटम नंबर। आप समझ रहे हैं कितना आसान, इजी टू अंडरस्टैंड है लैंग्वेज। बिल्कुल आसान शब्दों में मैथ्स मिरेकल बात करता है और आगे करता रहेगा। कह रहा है क्या, द नंबर विच स्पेसिफाई द पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड क्वांटम नंबर। बिल्कुल इजी लैंग्वेज। और इसके अलावा हम ये बता रहे हैं आपको कि क्वांटम नंबर गिव्स द फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में, उसकी पोजीशन के बारे में और कितना एनर्जी वो यूज कर रहा है के बारे में जो चीज़ बताएगा वो क्वांटम नंबर ही है। ये आपको फुल इंफॉर्मेशन देता है। क्या देता है यार, ये 4 तरह के होते हैं। देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स। दीज आर कौन कौन से। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको आप स्मॉल n से डिनोट करोगे, बड़ा आराम से देखिएगा। एजीमुथल, आराम से पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। एजीमुथल क्वांटम नंबर, उसको आप स्मॉल l से डिनोट करोगे। उसके अलावा थर्ड वन है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और इसको आप स्मॉल m से डिनोट करोगे। और लास्ट है स्टूडेंट्स स्पिन क्वांटम नंबर और इसको स्मॉल s से डिनोट करोगे। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और अब स्पिन क्वांटम नंबर। अब हम बारी बारी से इस वीडियो के अंदर एक एक करके इनका डिफिनेशन देखेंगे और हम इसको अब यहीं पर लास्ट कर देंगे, है ना। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं क्वांटम नंबर का फर्स्ट भाग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल n से डिनोट करते हैं। आइए देखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है। कहते हैं क्या, इट इज गिवन बाय बोर, नील बोर। अगर आपको याद होगा तो क्वांटम नंबर को भी बताने वाला नील बोर ही है। ये कह रहे हैं इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द एनर्जी एंड रेडियस ऑफ एन एटम। ये एटम के रेडियस और कितना एनर्जी यूज हो रहा है उसके बारे में ये फुल इंफॉर्मेशन देगा। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय, अब एनर्जी आपको पता है ना, हमने आपको प्रीवियस क्लास में ही बता दिया है कि एनर्जी की जो वैल्यू होती है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है, -2 पाई स्क्वायर me4z² अपॉन n² h²। आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आनी चाहिए बात। स्टूडेंट्स, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है 2 पाई स्क्वायर me4z² अपॉन n² h², है ना। माइनस के साथ ये ध्यान रखेंगे। और आपको पता है ना एम क्या होता है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और ई क्या होता है, चार्ज होता है ना स्टूडेंट्स, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इसके बाद जेड आपको ये तो पहले से ही पता है, क्लास 9 से हम पढ़ते आ रहे हैं। एटॉमिक नंबर इसको हम बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। एन क्या होता है, नंबर है ना, प्रिंसिपल नंबर, जो अभी आपने दिखाया है प्रिंसिपल नंबर को एन से डिनोट करते हैं, तो यही वाला आपको यहाँ पे है ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसके अलावा एज क्या होता है स्टूडेंट्स, ये होता है प्लैंक्स कांस्टेंट।
तो उम्मीद करूंगा स्टूडेंट्स कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको बहुत आसानी से समझ में आया। इसमें कुछ भी नहीं है, ये आपको बता रहा है एनर्जी और रेडियस के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देता है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी होती है और क्या क्या होता है आपको पता है। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स एनर्जी के बारे में। अभी आपने देखा स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है। अब उसमें ये भी था कि एनर्जी के साथ साथ वो रेडियस के बारे में भी बताएगा, है ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रेडियस और एनर्जी दोनों के बारे में बताता है। तो यहाँ पे देखिए रेडियस कितना है। रेडियस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का रेडियस 0.529 इंटू 10⁻⁻8 n स्क्वेयर होता है। ध्यान से लिखेंगे स्टूडेंट्स। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आर रिप्रेजेंटेड बाय 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे नंबर से आप रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन 1 अगर होगा स्टूडेंट्स उसको k रहेगा उसका इंडिकेशन पॉइंट, 2 रहेगा तो वो l, 3 रहेगा तो m, 4 रहेगा तो n, और इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा। अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, तो उसका एक फॉर्मूला दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी बुक में कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन ऑर्बिट इक्वल टू 2n स्क्वायर, है ना। तो 2n स्क्वायर अगर जहाँ पे है उसमें अगर आप n की जगह पे 1 2 3 अगर वैल्यू पुट करेंगे तो जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको पता चल जाएगा कि उस पर्टिकुलर ऑर्बिट पे कितने सारे इलेक्ट्रॉन हैं। हम बात करें स्टूडेंट्स अब दूसरा अजीमुथल क्वांटम नंबर, बड़ा आराम से देखेंगे। इट गिव्स बाय समरफील्ड, ध्यान से सुनिए, इट इज गिवन बाय समरफील्ड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एल, स्मॉल एल से डिनोट करेंगे। इट हैज़ द वैल्यू टू 0 to n-1। ध्यान से देखेंगे, अभी मैं इसको निकाल के आपको बताऊंगा कि 0 to n-1 कैसे होता है। वेयर n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यहाँ पे जो n इंडिकेट हो रहा है, यहाँ पे जो n यूज हो रहा है वो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो कि पहले वाला था, है ना। तो अब देखेंगे जब n बराबर 1 होता है तो आप यहाँ पे पुट करोगे स्टूडेंट्स, जब n बराबर 1 होगा इस जगह पे n 1 तो 1-1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो l कितना दे देगा, l कितना देगा 0। जब n बराबर 1 रखोगे तो l कितना मिलेगा 0। इसी तरह से अगर आप n 2 रखते हैं स्टूडेंट्स, n बराबर 2 तो आप यहाँ पे 2 रखोगे, 2 - 1 यानी कि 1। तो 0 से 1 के बीच में लेना है, 0 से 1, 0 to 1। तो 0 to 1 क्या मिलेगा, देखो ना, जब n बराबर 2 था, एजीमुथल क्वांटम नंबर n बराबर 2 लिया तो उस वक्त जो है कि एग्जैक्टली एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या आ गई, तो वो में मिलेगा 0 और 1। 0 से 2 के बीच में लेना है, 0 से देखो 2 - 1 तो 1, तो 0 और 1 दो ही तो वैल्यू आएंगे। एक और समझ लेते हैं, बाकी आपको क्लियर हो जाएगा। जब n बराबर अगर आप 3 लेंगे स्टूडेंट्स, तो जब 3 यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 - 1 यानी कि 2। तो 0 से 2 यानी कि 0 1 2, तो 0 1 2 आप देख रहे हैं ना, बहुत आसानी से समझना है। एक और देख लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। n इक्वल टू अगर आप 4 लेते हो स्टूडेंट्स, मान लो n इक्वल टू 4, तो n की जगह पर क्या रखना है, यहाँ पे 4, 4 - 1 कितना हो जाएगा 3। तो 0 से 3 यानी कि 0 1 2 3, 0 1 2 3। तो ये जो वैल्यू मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं स्टूडेंट्स, एल की वैल्यू यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू मिल रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा आप क्या बताता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, इसके अलावा ये बताता है कि स्टूडेंट्स इसके अलावा इफ एल इक्वल टू 0 देन द करस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड एस ऑर्बिटल। ध्यान से सुन लो, जब एल बराबर 0 था तो जो ऑर्बिटल मिलेगा वो एस ऑर्बिटल, जब एल बराबर 1 होगा तो ऑर्बिटल मिलेगा पी ऑर्बिटल, एल बराबर 2 होगा तो डी ऑर्बिटल मिलेगा, एल बराबर 3 होगा तो एफ ऑर्बिटल मिलेगा। तो आपने ना बार बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होंगे आप, जब हुंड्स रूल आप बाउ रूल्स आप पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे एस पी डी एफ बार बार आपके पास आ रहा होगा ना। तो एस पी डी एफ एक्चुअली क्या होता है, वो ऑर्बिटल्स होते हैं। और कहाँ से आता है वो स्टूडेंट, तो समरफील्ड ने हमें बताया था अजीमुथल क्वांटम नंबर के अलोंग कि एस पी डी एफ वहाँ से मिलेगा। इसके अलावा और क्या स्टूडेंट्स, इसके अलावा ये शेप के बारे में भी बताता है। तो देखो, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स। इसके अलावा जो क्या है एजीमुथल क्वांटम नंबर है स्टूडेंट्स, वो हमें ऑर्बिटल्स जो है वो हमें शेप के बारे में भी बताएगा, ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा। तो देखो जैसे अगर आपके पास मैं बताऊं कि जो एस ऑर्बिटल होता है, ये एस ऑर्बिटल का जो शेप होगा स्फेरिकल होगा स्टूडेंट्स। देखो एक गोल सा होगा और स्फेरिकल होगा। एक्चुअली ऐसे अगर गोल करेंगे तो ये तो आपको सर्कल बन जाएगा, लेकिन स्फेरिकल का मतलब होता है कि चारों तरफ से गोल, यानी कि जैसे कि आप बॉल देख रहे हो, बॉल क्रिकेट का बॉल, तो ये इस तरह से जो चीज़ें होंगी उसको आप स्फेरिकल बोलते हो। उसके अलावा हम बात करेंगे अभी पी डी और एफ का शेप कैसा होता है, आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए पी ऑर्बिटल जो होता है वो डंबल होता है स्टूडेंट्स। डंबल बोले तो 8 को ना पलट के यानी पटक के लिख दो, आप 8 को पटक के लिख दो, 8 ऐसे सिंबल लिखते हो, इसको पटक दो ऐसे, तो ये डंबल हो जाएगा अगर आप बनाना पाओ तो। डी का क्या होता है डबल डंबल, आप देख रहे हैं डबल डंबल बोले तो एक इधर से पटक दो और एक सीधा ही लिख दो 8,
तो दोनों को मिला के एक साथ लेगो फूल जैसा बन जाएगा, इसको आप डबल डंबल बोलते हैं। डी का जो ऑर्बिटल शेप होता है डबल डंबल। एफ एक्चुअली क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बनाना मुश्किल होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे बनाया नहीं है ना। तो अब आपको ध्यान रहेगा कि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, पी ऑर्बिटल डंबल होता है, डी ऑर्बिटल डबल डंबल और एफ होता है वेरी कॉम्प्लिकेटेड, जो कि आपको निकालना नहीं है। तो यहाँ से कभी कभी पूछ सकता है कि व्हाट इज द शेप ऑफ द एफ ऑर्बिटल्स। सो आप कह सकते हैं एफ ऑर्बिटल हैज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड शेप, सो इट कैन नॉट बी फाइंड आउट। तो दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर which is denoted by m. It has the total value ऑफ -L2 + L। स्टूडेंट्स सिर्फ आपको इस बात पे ध्यान देना है कि -L2 + L होता क्या है ना, थ्रू जीरो, ये मैं अभी बता रहा हूँ। इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्बिटल्स इन द मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से सुनो, मैग्नेटिक फील्ड के में जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी ऑर्बिटल्स के केस के लिए, उसके बारे में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको पूरी तरह बताएगा, और आपको ये भी बताएगा कि इसकी टोटल वैल्यू क्या होती है, वो -L से +L होती है। और माइनस वेर L इज डिनोटेड बाय कौन सा, एजिमुथल क्वांटम नंबर। आप ये बता सकते हैं कि L क्या होता है, वहाँ एजिमुथल क्वांटम नंबर को डिनोट करता है, जो कि - से प्लस तक होता है। अब हम बारी बारी से इस बात को समझते हैं कि -L2 + L होता क्या है। देखो जैसे सपोज करो कि अगर आपने इफ L = 0 ले लिया, मान लो आपने L = यहाँ पे 0 पुट कर दिया, तो 0 -L2 + L यानी कि -0 से +0 तक होगा। तो ये तय मानो कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको मिलेगा, जो m मिलेगा, वो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। ये बात अभी समझ में नहीं आई होगी स्टूडेंट्स, मुझे पूरा पता है। अब हम आगे बात करते हैं। तो ये जो मिलेगा, हैंस एस ऑर्बिटल हैज़ ओनली वन ओरिएंटेशन। देखते हैं ना, px py pz जो अगर हम करते हैं, अगर आपके टीचरों ने बताया होगा कि px py pz होता क्या है क्लास 11th में, तो अगर आपको वहाँ नहीं बता रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप यहाँ देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि px py pz होता क्या है। तो ओरिएंटेशन लेवल में भी आप एस ऑर्बिटल के केस में देखेंगे कि हैंस एस ऑर्बिटल हैज़ ओनली वन ओरिएंटेशन लेवल, है ना। ये और भी क्लियर होगा। देखो जब l बराबर आप 1 लेंगे, तो यहाँ पे आप क्या करना है, 1 ले लो। तो देखो -1 2 + 1 यानी -1 से +1, और कहाँ तक जाना है, 0 से होते हुए जाना। तो -1 से +1, तो -1 0 और 1, तो m की वैल्यू जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, -1 0 और 1। और अब देखो यहाँ पे ये बात आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए कि m की जो वैल्यू है वो उसकी ओरिएंटेशन क्या है, वो px py pz इंडिकेट करता है ना। ये px py pz देखो ना, हैंस p ऑर्बिटल हैज़ 3 ओरिएंटेशन। पहला, दे हैव रिप्रेजेंटेड बाय px py और pz, इनको हम इंडिकेट करते हैं इस तरह से ना। अब l = 2 ले लो स्टूडेंट्स, तो आप बात तो खुद ही कर सकते हो कि अगर यहाँ पे -2 से +2 तक ले लो, तो -2 -1 0 1 और 2, तो देखो -1 -2 -1 0 1 और 2, तो इस तरह से आप कह सकते हो कि d ऑर्बिटल हैव कितना, 5 ओरिएंटेशन, है ना। 5 ओरिएंटेशन, वो तो आपको पता ही होता है। इसी तरह से अगर आप L = 3 लेते हैं, तो -3 से +3 यानी कि -3 -2 -1 0 1 2 3, इस तरह से आप देखो। तो इस तरह से आप बात करेंगे कि एफ ऑर्बिटल में कितने ओरिएंटेशन होंगे। तो स्टूडेंट्स आपसे ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि हाउ मेनी ओरिएंटेशन ऑफ एफ ऑर्बिटल्स, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि इट हैज़ 7 ओरिएंटेशन, है ना। p ऑर्बिटल्स हैज़ 7 ओरिएंटेशन, आप बता सकते हैं ना। क्लास 11th के स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं क्वांटम नंबर के सबसे अंतिम पार्ट, वो है स्पिन क्वांटम नंबर, है ना। स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताएगा, ये इसको डिनोट करोगे स्मॉल s से, और ये जो बताएगा आपको स्पिन होने के बारे में, है ना। ये क्या देगा, इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसे होता है, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अबाउट देयर एक्सिस। अपने एक्सिस के अलॉन्ग जो है इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं, कैसे रोटेट होते हैं, उसके बारे में ये बताएगा। इट हैज़ ओनली 2 वैल्यूज़, इस एकदम कंफर्म समझो, इट हैज़ ओनली 2 वैल्यूज़, +½ एंड -½ कितना आसान है ना, +½ एंड -½ तो बहुत ही आसान है। ये क्वांटम नंबर का सबसे ईजीएस्ट पार्ट है स्पिन क्वांटम नंबर। और आगे देखते हैं, थोड़ी सी चर्चा और स्पिन के बारे में आपको बता दूँ। कह रहा है कि if the spin of the electron is clockwise, then its spin quantum number will be +½ and if the spin of the electron is anti-clockwise, then
इट्स स्पिन क्वांटम नंबर विल बी माइनस हाफ। देखो कितना आसान है कि अगर क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसमें आपको प्लस हाफ देना है, प्लस हाफ इंडिकेट करोगे। अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो वो माइनस हाफ चला जाएगा। ये तो बिल्कुल याद रहेगा ना। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक बात और मैं आपको बता दूं कि द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय अपर एरो मार्क फॉर क्लॉकवाइज एंड डाउनवर्ड एरो मार्क फॉर एंटी क्लॉकवाइज। देखो सेम बात हो रही है ना कि अगर वो क्लॉकवाइज मूव करता है तो प्लस हाफ, अगर क्लॉकवाइज जाता है तो कहीं पे एरो मार्क की बात करना होगा तो हम अपर एरो मार्क देंगे, है ना, अपवर्ड एरो मार्क देंगे। और कहीं पे अगर एंटी क्लॉक की बात हो रही है या फिर माइनस हाफ की बात कर रही है तो वहाँ पे हम डाउनवर्ड यानी कि डाउनवर्ड एरो मार्क देंगे, जिसको आप एंटी क्लॉक के लिए, एंटी क्लॉकवाइज के लिए इंडिकेट करेंगे। तो बहुत आसान है, उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आगे चल करके 5 मिनट का और क्लास लूँगा, चूँकि अब यहाँ से एक दो क्वेश्चन और आपको मैं बता दूँ फटाफट के अंदाज में, क्योंकि अब ये सेकंड लास्ट क्लास है। इसके बाद एक क्लास और लूँगा, उसमें ये सारी चीज़ें आपको हुन्स रूल, अबाउ रूल्स और पाउच एक्सक्लूजन प्रिंसिपल उसमें हम बात करेंगे। और उसके बाद यहीं पे हम इस चैप्टर को लास्ट कर देंगे, फिनिश कर देंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे उसमें फिजिक्स का एक टॉपिक उठा लूँगा, क्लास 12 का हो या क्लास 11 का, उसके बाद हम देखते हैं। तो जैसे अगर यहाँ पर बात करेगा कैलकुलेट ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स, तो आपको क्या बात करना है कि n बराबर 1 रहेगा तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये एज़्यूमुथल क्वांटम नंबर, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये स्पिन क्वांटम नंबर, है ना। तो जब n बराबर 1 होगा तो 0, यहाँ पे n की जगह 1 रखोगे, 1 में से 1 कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो जब n बराबर 1 था तो एज़्यूमुथल क्वांटम नंबर भी 0 ही हो जाएगा। और m क्या बोलता है -l टू +l। अब -l क्या है 0, तो 0 + 0 से -0 तो 0 ही होगा। और उस वक्त क्या बोलता है कि स्पिन क्वांटम नंबर की हमेशा वैल्यू क्या होती है, प्लस और माइनस हाफ। तो देखो ना प्लस और माइनस हाफ हो जाएगा ना। तो हैंस मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n = 1 = 2। तो देखो ना ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 ही तो हुए, है ना। मैक्सिमम कितने हुए, 2। एक और करके देख लेते हैं कि कैलकुलेट ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स फॉर n = 2। इस तरह के जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो नीट के लिए और जी के लिए, IIT नीट जी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारे एकेडमिक क्लास में भी इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं ना कि कैलकुलेट ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स फॉर n = 2। जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 रहेगा तो आपको ऑल क्वांटम नंबर्स के बारे में आपको बताना है। तो आप बताओ कि जब n बराबर 2 रहेगा तो यहाँ पे आपको पुट कर देना है n बराबर 2, 2 - 1 = 1। तो 0 से 1 यानी कि 0 और 1 मिलेगा, है ना। तो 0 और 1 मिलेगा, देखो ऊपर नीचे लिख दिया हमने 0 और 1। जब l बराबर 0 होगा स्टूडेंट्स तो यहाँ पे 0 2 0 यानी कि कुछ नहीं 0 ही मिलेगा। और उस वक्त हमारा स्पिन क्वांटम नंबर क्या मिलेगा, प्लस माइनस हाफ मिलेगा। और जब 1 रहेगा l = 1 तो क्या होगा, यहाँ पे -1 से +1, -1 से +1, देख रहे हो ना, -l टू +l। तो -1 से +1 तो बीच में 0 होगा। तो 0 -1 0 और 1 यही तो मिलेगा, -1 0 और +1। और जब -1 होगा तो स्पिन तो हमेशा बोलता है कि हर पार्ट के लिए हमें प्लस माइनस हाफ मिलूंगा, 0 के लिए भी प्लस माइनस हाफ और +1 के लिए प्लस माइनस हाफ। इस तरह से आप देखो। एक और क्वेश्चन दे देता हूं जिसमें आपको निकालना है कैलकुलेट ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स फॉर n = 3। जब n = 1 था आपने निकाला स्टूडेंट, जब n = 2 था तो आपने निकाला। अब आपको मैं दे देता हूँ n बराबर 3 होगा तो क्या होगा। तो आप बिल्कुल आसानी से देखो, जब n बराबर 3 होगा यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बराबर 3 होगा तो उस वक्त क्या होगा आपका। तो फॉर्मूला क्या होता है आपको याद है ना, l निकालने का क्या फॉर्मूला है, 0 to n - 1 ये तो होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 रख देना, n की जगह 3 रखोगे तो 3 - 1 = हो गया 2। तो 0 1 2 0 1 2। आप ध्यान से देखो 0 1 2। अब बारी बारी से, जैसे l का फॉर्मूला क्या हो गया 0 to n - 1 यही तो था। इसके बाद m का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, तो -l to +l, याद है ना। और स्पिन तो हमेशा क्या देगा, प्लस माइनस हाफ। तो देखो अब अगर आप m निकालोगे तो 0 पे जब m की वैल्यू निकालोगे तो 0 to 0 यानी कि 0 मिलेगा और वहाँ पे प्लस माइनस हाफ मिलेगा। जब 1 के लिए निकालोगे स्टूडेंट तो 1 to -1 यानी -1 to +1, तो -1 0 और 1 ये पूरी की पूरी वैल्यू मिल जाएगी। और उसी तरह से जब 2 रखोगे, यहाँ पे 0 1 2 आया था, जब 2 रखोगे तो -2 से +2 बीच में सारे लिखे जाएंगे। तो -2 -1 -2 -1 0 1 और 2। और इन सब पे जो वैल्यू आएगी प्लस माइनस हाफ प्लस माइनस हाफ प्लस माइनस, सब पे क्या हुआ प्लस माइनस हाफ। तो उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो भी बहुत ही अच्छा, चूँकि इसमें न्यूमेरिकल्स थे तो आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे। और चूँकि नीट और हमारा टारगेट
टारगेट यही है कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी बिल्कुल आसानी से और इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में समझ जाए। मैथ्स मिरेकल ऐसे ही बात करेगा और आने वाले 1-2 क्लास भी जिसमें केमिस्ट्री पूरी तरह फिनिश नहीं हो जाती तब तक हम ऐसे ही बात करते रहेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, तो उम्मीद करूँगा आप बड़ा आराम से ध्यान से देखेंगे और जहाँ कहीं भी दिक्कत होगा वीडियो को पीछे करके पॉज करके ज़रूर देखते रहेंगे। तो बस इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।